की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा आज उदयपुर में नगर में गूंज गए हैं भोलेनाथ के जयकारे। पिछले 20 वर्षों से ये जयकारे गूंज उठे हैं। सब धर्म प्रेमियों की पहल पर, सब सनातनियों की पहल पर ये एक जागृति हुई और ये जागृति धीरे धीरे एक वटवृक्ष के रूप में आज हमारे बीच में है। जहाँ 20 साल पहले क्या स्थिति थी उसके लिए भी गुरुदेव से हम बात करेंगे और आज की स्थिति कैसी हो गई जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। और ये 22-25 किलोमीटर का जो कारवां है गंगूकुंड से प्रारंभ होता है, किस प्रकार से भक्ति की चेतना रहती है, पहले गुरुदेव से मिलते हैं। जय महादेव, हर हर गंगे। 2006 में ये प्रारंभ हुआ। ये भगवान भोलेनाथ उपेश्वर महादेव का अनुष्ठान आज 20वें वर्ष में प्रवेश करके और ये सफलतापूर्वक कांवड़ यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप दृश्य देख रहे हैं। 2006 में हमने उदयपुर में और आसपास के क्षेत्रों में और मेवाड़ में अच्छी वर्षा के लिए हमने उपेश्वर महादेव से प्रार्थना करी। वो भी भगवान ने सफलतापूर्वक आज हमारे नदी नाले और सभी झीलें भरी हुई है। और कांवड़ यात्रा की संख्या आप देख ही रहे हो। हमने 51 आदमियों से ये प्रारंभ किया था और आज की तारीख में 11,000 आदमी इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। सभी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण बंधु भी हैं, शहर के बंधु भी हैं, बाल भी हैं, वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और सभी भक्ति भाव के साथ में इस कांवड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं। और 25 किलोमीटर की ये यात्रा अपने नंगे पैरों से इसको पूरी करते हुए भगवान ओपेश्वर महादेव को गंगा जल अर्पित करेंगे और भगवान से उदयपुर में और हमारे आसपास के क्षेत्रों में मेवाड़ में सुख शांति और समृद्धि की भगवान से प्रार्थना करेंगे। जय भारत, जय महादेव। मेवाड़ की ये धरती जहाँ पे रज रज और कण में इतिहास भरा हुआ है, ऐसे इतिहास से परिचित हम जरूर होना चाहेंगे। रामकृपा शर्मा जी जो कि एडवोकेट भी हैं और धर्म प्रेमी भी है, प्रकृति प्रेमी भी है, हमको क्या क्या कहें, हमारे तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं कि आप जिस प्रकार से उदयपुर में जितना बड़ा योगदान रहा है हम सभी को देखना चाहेंगे इसका श्रेय, क्योंकि रामकृपा जी हमारे स्तंभ है। हर महादेव। आज जिस प्रकार से शिव भक्तों ने उत्साह दर्शाया और आज नागपंचमी के इस पवित्र दिवस के दिन जितने लोगों ने हमने पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया, महीने भर से हमारे सभी कार्यकर्ता अलग अलग रूप में इस कांवड़ यात्रा में सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के, इन भक्तों के उत्साह के आगे सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई। आज एक बहुत आश्चर्य का विषय बताता हूँ कि इतनी कांवड़ बनाने के बाद आज लास्ट में हमको व्यवस्था के नाते लोगों को थैलियों में गंगा जल देना पड़ा। लोगों का इतना अपार उत्साह था कि उन थैलियों में गंगा जल लेके लोग चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में व्यवस्थाओं की एक सीमा है, लेकिन लोगों का उत्साह है। मैं भगवान उपेश्वर नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों का जीवन सुख शांति और समृद्धि आए। उनकी जो भी मनोकामना उनके मन में हो वो भगवान उनकी मनोकामना को पूरा करे और मेवाड़ में अच्छी बारिश हो, सब लोगों का जीवन अच्छा चले, इस बात की कामना करता हूं। और आगे आने वाले वर्षों में इस कांवड़ यात्रा का जो 21वां वर्ष होगा, निश्चित रूप से 21वां वर्ष कुछ विशेष होगा और उसमें आपको आज जो रिकॉर्ड टूटा है उस संख्या से भी ज़्यादा शिव भक्त इसको नज़ारा देखने को उदयपुर के वासियों को मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और इस कांवड़ यात्रा की प्रेरणा से आज गली गली मोहल्ले मोहल्लों में समाजों में आज जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा के प्रति उत्साह दर्शाया है लोगों ने, कई जगह लोग 4-4, 5-5, 10-10 के जून में और कांवड़ यात्रा लेकर अपने अपने भगवान भोलेनाथ जिसकी मान्यता है उनके वहाँ जाकर जल चढ़ा रहे। निश्चित रूप से भगवान सबकी कामना पूरी करे, ऐसा मेरा विश्वास है। हर हर महादेव। इसके पीछे क्या आपको लगता है सनातन की जागृति चेतना थोड़ी इसमें भी जरूर बात है। निश्चित रूप से ऐसा कहते हैं कि ये जो कांवड़ यात्रा का कॉन्सेप्ट था, श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को, माता पिता को जो अंधे थे और उनको जगह जगह तीर्थ यात्रा कराने के उद्देश्य अपने कंधे पे लेके वो चले। और हमारे सबकी मान्यता है कि सनातन संस्कृति में एक इतना परिश्रम करने के बाद कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को आज नागपंचमी का विशेष दिवस है और विशेष दिवस पर सावन महीने का पूरा पवित्र माह है। इस विशेष महीने में विशेष दिवस के
के दिन अगर कोई व्यक्ति इतना परिश्रम करने के बाद भगवान भोलेनाथ जो नाम से ही भोले हैं, उन भोलेनाथ को जल का अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो मनोकामना है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो मन में जो भी इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति भगवान पूरी करेंगे। ऐसी हम सब की उनके साथ भावना है, अपार उत्साह लोगों में है। और हमने जो 7 दिवस के कार्यक्रम किए, बहुत ये कांवड़ यात्रा थोड़ा विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने इसको शास्त्रोक्त विधि से भी प्रारंभ करने का प्रयास किया। पहले दिन हमने गणपति पूजन करके भगवान गणेश जी को आमंत्रित किया। जो भी सनातन संस्कृति में कार्य होता है, उस कार्य का प्रारंभ गणपति पूजन से होता है। हमने गणपति का पूजन किया। उसके बाद में हमने एक गंगा के सबके द्वार पे गंगा पहुँचे, ऐसे 5 नदियों का, पवित्र नदियों का देश भर से जल मंगाकर, और उसको हमने परशुराम चौराहे से गंगकुंड तक पहुंचाने का वाहन रैली के रूप में काम किया। उसके बाद में एकलिंग जी भक्त मंडल के साथ में एक बढ़िया भजन संध्या का आयोजन हुआ। उसके बाद में 2 दिन तक लगातार हमने अखंड रामचरितमानस का पाठ गंगकुंड पे, जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा काम नहीं हो सकता, वहाँ पे लोगों ने अपार उत्साह धरते हुए भगवान राम का जो श्रवण किया, राम की कथा कही और भगवान राम का पाठ किया 2 दिन तक लगातार। बजरंग सेना के तत्वावधान में एक गंगा आरती का आयोजन हुआ, जिस माँ गंगा के लिए हम आए हैं, उस गंगा की माँ की आरती करके हमने उनको भी आमंत्रित किया कि आप हमारा निविघ्न काम को संपन्न कराएं। और आज जिस प्रकार के 7वें दिवस इस कांवड़ यात्रा में लोगों का उत्साह निश्चित रूप से, क्योंकि सिर्फ काम नहीं करना है, हमको सनातन संस्कृति को जिंदा रखते हुए, सनातन धर्म की व्यवस्थाओं की पालना करते हुए, और इस प्रकार का शास्त्रोक्त विधि से हमने इस कांवड़ यात्रा का आयोजन किया है। निश्चित रूप से ये समाज के लिए एक प्रेरणा बने। जिस प्रकार से वनवासी क्षेत्र के लोग इस कांवड़ यात्रा से जुड़े हैं, वो जिस प्रकार का खर्चा करके वो साल भर एक छोटे से छोटा व्यक्ति जिनके अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसने अपना उत्साह दर्शाते हुए अपने सब कामों को ख़त्म करके आज भगवान की यात्रा के लिए वो हमारे साथ आए हैं। और इस जिस प्रकार का धर्मांतरण का विषय, मैं एक बात और विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वनवासी क्षेत्र में जिस प्रकार का धर्मांतरण पहले हो रहा था, लोगों की सनातन संस्कृति के प्रति आस्था बढ़े, लोगों की सनातन संस्कृति के प्रति समझ बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पुरानी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की तरफ लौट आए। इसके लिए कांवड़ यात्रा है। निश्चित रूप से ईश्वर ने हमारी बहुत मदद की। सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, सब भक्तों का धन्यवाद कि उन्होंने अपार उत्साह धरते हुए इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाया। भगवान उमेश्वरनाथ सबका भला करे, ऐसी कामना करता हूँ। हर हर महादेव। आज के शिवालय की बात जरूर करेंगे, जर्जर अवस्था है शिवालय आज भी। थोड़ा सा समाज को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हमने झालावाड़ में एक हादसा देखा है, वो स्कूल और शिवालय दोनों में लगभग दोनों को एक जैसा मानता हूँ। जहाँ से शिक्षा प्राप्त होती है वही शिक्षालय है, और भगवान के मंदिर से भी हमको किसी न किसी प्रकार की शिक्षा मिलती है। भगवान के मंदिर से भी हमको कभी अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ शिवालय की स्थिति खराब है, वहाँ पे समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। थोड़ा प्रयास समाज करे और थोड़ा प्रयास सरकार करे, दोनों के मिले जुले स्वरूप से आने वाले समय में निश्चित रूप से हम देखेंगे भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना, हमारे घर के पड़ोस में जो मंदिर है उस मंदिर के प्रति भी हम जागरूक रहें, वहाँ की सेवा पूजा लगातार करते रहें। उनके में अगर कोई कमी है तो उस कमी को समाज पूरा करे, और जहाँ कहीं समाज अपने आप को असहाय पाता है, जहाँ अपने को लिमिटेड पाता है, वहाँ पे सरकार उसकी मदद करे, देवस्थान विभाग उसकी मदद करे। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। ऐसा अगर कहीं होता है तो निश्चित रूप से हमको सूचना करें, हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम भी उसकी मदद करेंगे। हमारे सब कार्यकर्ता इसी कार्य के लिए पिछले 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से उन सबका सहयोग समाज के लिए बहुत बड़ा है, और उनकी दिन रात की मेहनत से ये बड़ा स्वरूप नजर आया। निश्चित रूप से समाज ऐसा अच्छा प्रेरणा समाज प्राप्त करे और समाज आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी भक्त मंडल का। तो धर्म के रक्षक हम बनेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। 20 सालों से चला ये कारवां, आज ये वट वृक्ष बना है और
आप देखिए किस प्रकार से ये यात्रा निकल रही है, आपके सामने है। भक्तों का जोश देखिए, इनका उत्साह में कोई कमी नहीं है। इनको उत्साहवर्धन के लिए पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है और सभी भक्तों ने जो 20 वर्ष पहले इस पौधे को लगाया था, 51 व्यक्तियों का पौधा आज खिलकर 50,000 से भी ऊपर, 51,000 के ऊपर खिल गया है। कांवड़िए कम पड़ गई, 11,000 कांवड़िए जो थे वो भी कम पड़ गई। उसके बाद हजारों की संख्या में जन सैलाब जो है यहाँ उमड़ा है। और ग्राम पंचायत धार का आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ धार में कैसी रही यात्रा, आप थोड़ा बताएं। सर, मैं कलरवा चैम्बर का अध्यक्ष गिरीश शर्मा लगभग 20 वर्षों से इस सनातन धर्म के काम में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो सनातन के प्रति जागृत हुई है। नंगे पाँव ये छोटे छोटे बच्चे जिनको आप देख रहे हैं कि नंगे पाँव चल रहे हैं, तो ये बहुत ही आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छी कांवड़ यात्रा है। और लगातार 20 वर्षों से जो 51 लोगों से सबने चालू की, आज 11,000 के लगभग पहुँच चुकी है। और जो लोगों में जागृति आई है और जो लोग सेवा कर रहे हैं, आपने रास्ते में भी देखा होगा कि जिनके खाने की व्यवस्था नहीं है वो लोग आज कहीं भजन संध्या कर रहे हैं, कहीं केला बांट रहे हैं, कहीं प्रसाद बांट रहे हैं। ये वास्तव में आज के युग में बहुत अति आवश्यकता थी, जिसका परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं प्रथम दिन से इस यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ, इस समिति से जुड़ा हुआ हूँ। एक विशेष बात जो मैंने आज नोटिस की है, पहली बार ऐसा लगा मुझे कि रामपुरा दूधतली मुल्लातली चौराहे से लेकर ठेठ यहाँ धार के चौराहे पे खड़े हैं। पूरे मेले जैसा माहौल है, व्यंगम दृश्य है। न केवल हजारों कांवड़ यात्री चल रहे हैं, वरना जिनके हाथ में कांवड़ नहीं है, गाँव गाँव गली गली फले फले से लोग हमारे वनवासी और 36 जातियों के बंधु, सनातनी बंधु निकल कर इसको एक विशाल मेले का स्वरूप दे दिया है। पहली बार जगह जगह इस गांव के इस एरिया में भी जगह जगह जाम लगने की स्थिति हमने देखी। कम से कम 5-7 जगह हमने कार्यकर्ताओं ने जाम को खुलवाया। और इस तरह की स्थिति यूँ लग रहा है आने वाले समय में जैसे हरियाली अमावस्या के मेले में एक जनजुआर उमड़ पड़ता है, उस तरह का जनजुआर आज यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं पूरे सनातन बंधुओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसका माध्यम हमारी शिव महोत्सव समिति बनी है, ये पुण्य काम शिव महोत्सव समिति के माध्यम से मिला है। इसके लिए मैं सभी सनातनियों को धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद विप्रो, आप सभी ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है। आशा करते हैं कि इसी प्रकार से जन जागृति करते रहें, इस भक्ति की शोभा बढ़ाते रहें, भक्ति हमारी शोभा बढ़ाती रहे। जय महादेव, जय महादेव। तो ग्राम पंचायत धार उदयपुर से सीधा दृश्य नागपंचमी पर बहुत खूबसूरत दृश्य आप सभी को समर्पित। हर हर महादेव। देखिए सभी दर्शक देखने के लिए बड़ी संख्या में आए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ जगह जगह व्यवस्था पूरी जो है यहाँ पर की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। हर हर महादेव।